हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये लाइव क्लास है ऑफलाइन बच्चों के लिए, लेकिन रिकॉर्डिंग सेशन रहेगा आपका यूट्यूब पर। तो इसका हमने फर्स्ट हाफ पढ़ लिया है। फर्स्ट हाफ हम लोगों ने बच्चों कहाँ तक पढ़ा है? फंजाई के पहले पहले खत्म कर लिया है। इसमें प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पीडीएफ में जो यहाँ दी जा रही है उसमें ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। दैट इज इंट्रोडक्शन आपका हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन का बेसिस हमने क्या बना रखा है। फिर मोनेरा, जैसा कि आप जानते हैं, ये सबके सब बच्चों किस में आएंगे? प्रोकैरियोट्स में आ जाएंगे। और बाकी जो बचे लोग हैं जैसे प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया, इनको हम अलग से बेटा यूकैरियोट्स में पढ़ लेंगे। और यूकैरियोट्स में पढ़ने के बाद वायरसेस के बारे में आप जानते हैं, वायरसेस एंड वायरॉइड्स लाइकेंस के बारे में अगर आप जानते हैं तो इनको कोई भी प्लेस नहीं दिया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, है ना। तो इनका कोई भी प्लेस बच्चों नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए, तो इंट्रोडक्शन के बारे में है। आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं डायरेक्टली फंजाई पर। तो फंजाई से आज हमें स्टार्ट करना था। प्रोटिस्टा हम खत्म कर चुके हैं। तो आइए किंगडम फंजाई को स्टार्ट करते हैं। किंगडम किंगडम फंजाई में आपको क्या बताया गया है? तो फंजाई कॉन्स्टिट्यूट करता है यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। कौन सा न्यूट्रिशन बच्चों? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी मोस्ट प्रोबेबली कौन सा होता है? सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। अगर हिंदी में इनको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? व्रतोपजीवी। व्रतोपजीवी कवक के नाम से हम लोग इनको जानते हैं, क्योंकि ये अधिकतर जो हैं डीकंपोजर की तरह काम करते हैं। ये पहले आपने पॉइंट पढ़ा है क्या? बैक्टीरिया के साथ मिलकर के कैसा काम करते हैं बच्चों? डीकंपोजर्स का तरह ये लोग काम करते हैं। तो ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं अपनी मार्फोलॉजी में, हैबिटाट में। आपने देखा होगा मॉइस्ट ब्रेड पे और रॉटन फ्रूट्स पे फंजाई को देखते हुए। यदि हम कोई फल को छोड़ देते हैं खुली जगह में तो आप देखते हैं कुछ ही दिनों में वो फल जो है ब्लैकिश हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक फंगस उगाता है। या रोटी का टुकड़ा आप छोड़ दीजिए ऐसी जगह पर जहां धूप ना आती हो, वहां पर सूर्य का प्रकाश ना आता हो, अंधेरा हो, थोड़ा मॉइस्ट हो, ह्यूमिड हो, तो वहां पर भी रोटी पर वो फंगस उगाता है। ये फंगस इस तरीके से सड़ाने का काम करता है, मतलब डीकम्पोज करने को काम करता है, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करता है। कॉमनली जैसे आप मशरूम ईट करते हैं, अगर ईटन मतलब इडेबल मशरूम की बात करें कि जो ऐसी वैरायटी हैं, तो इडेबल मशरूम आप खाते हैं, टू ईट एंड टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। ये फंगस ही हैं। वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीफ। जब आप देखते हैं एक मस्टर्ड का पौधा, ये सरसों का पौधा है, और सरसों के पौधे में एक बीमारी हो जाती है, फंगस। ये फंगस और कुछ नहीं है, दिस फंगस इज नोन एज द पक्सीनिया बेटा, ठीक है। इसे रस्ट फंजाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये रस्ट फंजाई क्या करता है बच्चों? मस्टर्ड के प्लांट को इन्फेक्ट करता है, इसकी लीव्स को इन्फेक्ट करता है, और इसे हम लोग बच्चों पैरासिटिक फंजाई की कैटेगरी में रखते हैं। तो पी फॉर पैरासिटिक और पी फॉर पक्सीनिया, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? मस्टर्ड के पौधों में। कैसा दिखता है? इसके लीव्स में बच्चों वाइटिश वाइटिश आपके डॉट बन जाते हैं, ठीक है, पाउडरी जैसा इन्फेक्शन दिखता है। फिर कुछ यूनिसेलुलर भी फंगस हैं, जैसे आपका ईस्ट है, यूज टू मेक ब्रेड एंड द बियर। कौन बताएगा कि ईस्ट को कॉमन नेम से क्या जानते हैं? इसके दो कॉमन नेम है, बता सकते हैं आप लोग? नहीं, सैक्रोमाइसिस सेरिविसे तो इसका वैज्ञानिक नाम है। सैक्रोमाइसिस आपने जो बताया बेटा कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो है नाम, ये साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो नाम है वो आपका बायोलॉजिकल इसका नेम हो गया, लेकिन इसका कॉमन नेम भी है। बताइए। इसे बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं कॉमनली। हाँ, यस, बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। ब्रीवर्स है ना, ये ब्रीवर इंडस्ट्री में भी यूज होता है ना, शराब इत्यादि बनाने में। आपका वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सब से जो बनाने में काम लिया जाता है, इसलिए इसको ब्रीवर इंडस्ट्री में और बेकर्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसीलिए इसे बेकर्स का ईस्ट बोलते हैं, बेकरी वालों का, और ब्रीवर्स इंडस्ट्री का बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अदर फंजाई कुछ और हैं जो प्लांट्स में बच्चों डिजीज कॉज करते हैं, जैसे
गेहूं के पौधे पे डिजीज कॉज करने वाला बेटा पक्सीनिया, इसे व्हाइट रॉस्ट फंगस के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है। कुछ अदर सोर्स हैं फंगस के, हम वहां से क्या प्राप्त कर सकते हैं बच्चों? एंटीबायोटिक्स प्राप्त करते हैं। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एंटीबायोटिक कहां से प्राप्त की गई थी बेटा? पेनिसिलियम से, है ना। तो फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है एवरीवेयर, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है एवरीवेयर, कि हर जगह जो फंगस पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो जाएगा एयर में बेटा, लैंड में, ठीक है, वाटर में, और कुछ ऐसी जगहों पर जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते वहां पर ये पाए जाएंगे। तो अकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड द प्लांट्स बेटा। दे प्रीफर टू ग्रो। अब इनका ग्रो करने का बेटा कहां पर ये ग्रो कर सकते हैं? तो ये ग्रो करने के लिए इनको चाहिए बेटा ह्यूमिड प्लेस चाहिए, थोड़ी सी गर्मी होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा वार्म होना चाहिए। अगर वार्म रीजन है तो जल्दी से ग्रो करने का मौका मिलेगा। इसलिए आप लोगों को लगता होगा जब गर्मियां जा रही होती हैं ऑलमोस्ट और बारिश का मौसम होता है, तो बारिश के मौसम में मैक्सिमम इन्फेक्शन इसका होने का रहता है, ठीक है, क्योंकि उस समय मॉइस्चर भी मौजूद रहता है और ह्यूमिडिटी होती है, थोड़ी सी गर्मी भी रहती है। तो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर के मेल से ये ग्रो करने को ज़्यादा प्रेफर करता है। फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी पूछती है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? अब क्वेश्चन तो वही है कि हम रेफ्रिजरेटर में फूड क्यों रखते हैं? क्योंकि सामान्य तापमान पर, जो हमारी गर्मी का तापमान है या वर्षा ऋतु में जो तापमान है, वहां पर अगर खाना बाहर रखा है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर रखा है, तो वो नष्ट हो जाएगा। कौन नष्ट करेगा? फंगस। उसमें फंगस लग जाएगा, बदबू आना शुरू हो जाएगी, और आप फिर वो जो रखा हुआ फूड है आप बोलेंगे कि कंज्यूम करने लायक नहीं है। तो इसीलिए हम उसको डीप फ्रिज में रख देते हैं या रेफ्रिजरेटर में रखना पसंद करते हैं, पिकअप टेम्परेचर थोड़ा सा बिलो सामान्य टेम्परेचर से। इससे होता क्या है कि वो फूड सुरक्षित रहता है। तो यस, इट इज टू प्रिवेंट, आंसर भी कर रही है एनसीईआरटी। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? प्रिवेंट करने के लिए गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल और द फंगल इन्फेक्शन। अब कसम नहीं है कि फंगल का ही इन्फेक्शन होगा, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट, अगर ईस्ट को देखें तो बेटा ये यूनिसेलुलर है। कैसा है बच्चों? यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर है, इसका मतलब ओनली एंड ओनली इसमें एक सेल। बाकी के जो फंजाई होते हैं बेटा फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? फिलामेंटस फंजाई होते हैं। इनकी बॉडी किसकी बनी हुई है बेटा? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं बेटा? हाइफी। ये देखिए एक हाइफी का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हाइफी होता है, तो लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर हाइफी। अब इसी का आप नेटवर्क बना दीजिए बेटा इस तरीके से, इसी का खूब सारा आप नेटवर्क बना दीजिए। तो जो ये स्ट्रक्चर बनकर के तैयार होगा, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बनके तैयार होगा, दिस इज कॉल्ड बेटा माइसीलियम। इसे क्या कहोगे? माइसीलियम के नाम से जानते। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज द माइसीलियम बेटा, ठीक है। तो द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। और माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम के लिए क्या आप बोलेंगे? लॉन्ग सिलेंडर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी। फिर हाइफी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हाइफी बेटा कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड हो सकती है। अब कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड है, इसमें अगर बेटा फ्लूइड है और इसी के साथ इसमें कोई वॉल नहीं है, यहाँ न्यूक्लियस होगा, फिर यहाँ भी होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ, फिर यहाँ भी, और बीच में कोई सेप्टा नहीं है, वॉल नहीं है। तो अब आप देखिए एक ही फिलामेंट के अंदर आपको कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं कि नहीं? और कई सारे जब न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं तो दिस कंडीशन इज नोन एज सिंगसाइटियम या सीनोसिटिक कही जाती है। बोलिए, आपने पढ़ा है? सिंगसाइटियम या क्या बोलते हैं? सीनोसिटिक। तो यहां पे लिखा हुआ है कि सीनोसिटिक हाइफी देखने को मिलता है। सीनोसिटिक हाइफी का मतलब क्या है? इन वन सेल, इन वन सेल मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है ना। लिख लीजिए, इस बात को इंपॉर्टेंट करके लिखिए। इन वन सेल मोर देन वन न्यूक्लियस इज नोन एज सीनोसिटिक कंडीशन। वैसे प्लांट्स में बेटा सीनोसिटिक बोलना ठीक रहेगा, और एनिमल के केस में इस चीज को हम लोग सिंशीशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सिंशीशियल बोलेंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम बात करते हैं फंजाई की सेल वॉल। तो
तो आपको जैसा पॉइंट पहले से पता है, जब हम लोग कंपेरिजन कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि बेटा फंजाई के जो सेल वॉल है वो काइटिन की बना हुआ है। और ये काइटिन होता क्या है? तो काइटिन क्या है? एक प्रकार का, यहाँ पर बताइए बेटा, कॉर्टिकॉइटिन और काइटिन के साथ क्या है? पॉलीसेकेराइड के साथ मिल करके बना होता है। मोस्ट ऑफ फंजाई की हम बात करें तो ये हेट्रोट्रॉप्स हैं। अभी हम लोगों ने कहा हेट्रोट्रॉप में भी कौन है? सैप्रोट्रॉप्स हैं, मृतोप जीवी हैं, मरने का इंतजार करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मरे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो उसको वो डेड करके, जब डेड हो जाता है तो उसको डिके करने का काम ये लोग करते हैं। अब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को डेड सबस्ट्रेट से, इसलिए इनको सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। और ऐसे न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सैप्रोट्रॉफिक है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कौन सा मोड हो जाएगा बेटा? सैप्रोट्रॉफ। और अगर इनकी बात करें कि ये हैं कौन, तो सैप्रोफाइट्स हैं। ठीक। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट, बेटा लिविंग प्लांट पे अगर रहेंगे ऑन द प्लांट, तो आप क्या कह सकते हो बेटा? एक्टो पैरासाइट। क्या बोल सकते हैं? एक्टो पैरासाइट। ठीक है, एक्टो पैरासाइट। और अगर अंदर रहेंगे तो क्या बोलते हैं? एंडो पैरासाइट। अगर बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो एंडो पैरासाइट। तो पैरासाइट दो प्रकार के हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो लाइव एज सिम्बायोन्ट्स, और ये किसी ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन भी बना करके रह सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एल्गी के साथ ये जब बनाते हैं तो इस कंपोजिशन को क्या कहते हो? लाइकेंस। लाइकेंस को जरा ठीक से समझ लीजिए। लाइकेन में दो कंपोनेंट है बेटा, एक है फंगल कंपोनेंट और दूसरा क्या है? एल्गल कंपोनेंट। ठीक है, एल्गल कंपोनेंट को हम लोग बेटा फाइकोबायोन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोबायोन्ट। और जो यहाँ पे फंगल कंपोनेंट है उसे बोलते हैं माइकोबायोन्ट। क्या बोलते हैं? माइकोबायोन्ट के नाम से जानते हैं। इसके साथ एक कंपोजिशन और आता है जिम्नोस्पर्म में, आपने देखा होगा बेटा, जिम्नोस्पर्म के रूट्स में इन्फेक्शन देखने को मिलता है, स्पेशली पाइनस। जो पाइनस का प्लांट है उसकी रूट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? माइकोराइजा। इट इज ऑल्सो अ फंगल एसोसिएशन विद द रूट ऑफ द पाइनस प्लांट। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दैट इज रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो अगर रिप्रोडक्शन इन फंजाई में आप देखोगे तो यहां पर क्या पॉइंट्स मिलते हैं? टेक्स प्लेस बाय द विजिटेटिव मीन्स। विजिटेटिव का मतलब क्या होता है? अपनी कायिक संरचना के द्वारा, शरीर के ही किसी अंग के द्वारा या किसी कोशिका के द्वारा कर लेना, इसको बोलते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं बेटा? फ्रेगमेंटेशन। ये आपको दिख रहा है माइसीलियम, ये फ्रेगमेंट दिख रहा है, इसका ब्रेक हो जाना, ये यहाँ से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जितने टुकड़े होंगे उतने हाइफी या उतने आगे चल करके नेटवर्क ऑफ माइसीलियम बन जाएगा। इससे तरीके हो सकता है। तो एक से ज्यादा टुकड़े हो जाएं तो फ्रेगमेंटेशन हो गया। फिशन, फिशन में मेनली एक ही माइसीलियम या एक ही हाइफी के बेटा दो इक्वल इक्वल टुकड़े हो जाते हैं, फिशन कहलाते हैं। बडिंग भी हो सकता है बच्चों, ईस्ट इत्यादि में क्या होता है? छोटा सा बड बनता है, और ये बड धीरे धीरे करके क्या होता है? बड़ा होता जाता है। नाउ यहां से टूट करके अलग हो जाएगा, और ये बड डेवलप होकर के बेटा नया फंगस बना लेता है। ठीक है, तो ये आपने तीन तरीके देखे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात अगर करते हैं तो हमें लिख लेना चाहिए कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का हो सकता है। तो पहला हो सकता है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा हो सकता है बेटा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा कौन सा रिप्रोडक्शन हो सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन मौजूद होते हैं। अब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं ये स्पोर्स बना करके, और इनके स्पोर्स को कहा जाता है बेटा कुनीडिया। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, स्पेशल नेम है फंगस में। आसेक्सुअल स्पोर्स इन द फंगस इज नोन एज, क्या बताएंगे? कुनीडिया। और कुनीडिया नहीं दिखेगा तो क्या नाम बोलेंगे बेटा?
स्पोरंजियोस्पोर बन सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस क्लास का फंजाई हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां स्पोरंजियोस्पोर बोल सकते हैं। अगर ये मोटाइल होगा बेटा स्पोर, अगर मोटाइल होगा तो देखिए जू लगा है, जू का मतलब क्या होता है बेटा, स्पोर क्या है बेटा, मोटाइल, जैसे जू स्पोर्स बोल सकते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बनते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स हैं, इनको बोलते हैं बेटा ऊ स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। ये क्लास पे डिपेंड है कि किस क्लास का है। जैसे एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 मेथड है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल स्पोर के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा सेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा करते हैं। क्लियर? नाउ वेरियस स्पोर्स, ये जो स्पोर्स हैं बेटा कहां डेवलप होंगे, तो ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, जो साफ दिखता है फंगस में, ये स्ट्रक्चर क्लियर स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड बेटा फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही ये स्पोर्स डेवलप किए जाते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। 3 स्टेप्स क्या हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आप लोग जानते होंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है, जैसे एक फंगस की ये सेल है, ये दूसरे फंगस की सेल है, तो इसमें क्या भरा हुआ है बताइए, प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे या साइटोप्लाज्म बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट का प्रोटोप्लाज्म आपस में आकर के फ्यूज हो जाएगा। एक ये सेल है, एक ये सेल है ना, ये गैमीट्स हैं, ये दोनों गैमीट्स हैं। गैमीट्स के अंदर क्या फ्लूइड भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो आ करके क्या होगा, दोनों सेल आपस में ऐसे एकदम चिपक जाएंगे, और चिपकने से क्या होगा, इनका फ्लूइड आपस में एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। लेकिन किसका प्रोटोप्लाज्म बेटा, मोटाइल गैमीट का या नॉन मोटाइल गैमीट का प्रोटोप्लाज्म एक साथ हो जाता है, मिक्स हो जाता है, इसे बोलते हैं फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, दैट इज प्लाज्मोगैमी। क्या बोलते हैं इसे, प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी तो हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल है, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होगा बेटा, न्यूक्लियस। क्या मौजूद होगा, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस का तो फ्यूजन होना जरूरी है, तो प्लाज्मोगैमी हो गई। अब प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होना जरूरी है, कि आपस में न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएं, तो यहां पर क्या होगा बेटा, फ्यूजन ऑफ द 2 न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड कैरियोगैमी। तो ये देखिए सेल तो फ्यूज हो गई थी इस तरीके से, अब क्या होंगे, इनके न्यूक्लियस भी आपस में क्या कर जाएंगे बेटा, फ्यूज कर जाएंगे। ये मैंने दिखाया आपको न्यूक्लियस फ्यूज करते हुए, ये मैंने दिखाया आपको प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हुए। अब मियोसिस, अब क्या हुआ बेटा, मियोसिस, अब ये जाइगोट बना, जाइगोट बनाने के बाद हमको करना क्या है, स्पोर बनाना है। तो अगर स्पोर बनाना है तो हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा। तो अगर जाइगोट बेटा 2n होगा, तो स्पोर्स अगर मियोसिस से बन रहा है, तो स्पोर्स का नेचर क्या हो जाएगा बेटा, n, हैप्लॉइड। तो देखिए जाइगोट डिप्लॉइड होगा, लेकिन स्पोर फिर कैसा बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, हाफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाफ। जबकि माइटोसिस में क्या करते हैं, जितना क्रोमोसोम नंबर होता है उतना ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। When a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of the compatible mating types come together and fuse। कह रहे हैं कि अगर फंगस को करना है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पर कंपेटेबल टाइप ऑफ हाइफी बेटा पास पास आ जाते हैं फ्यूज होने के लिए। ठीक, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इनटू द डिप्लॉइड सेल। अब देखिए अगर ये एन सेल है, ये एन सेल है, तो दोनों अगर बेटा फ्यूज कर गई, तो फ्यूज करके कौन सा सेल बन जाएगा बेटा, डिप्लॉइड सेल बन जाएगा, है ना। डिप्लॉइड सेल अगर बन जाएगी, तो हाउ यर इन अदर फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज वगैरह में और बेसिडियोमाइसिटीज में एक इंटरविनिंग स्टेज दिखती है। इंटरविनिंग मतलब इंटरवल, इंटरवल वाली स्टेज देखने को मिलती है, दैट इज डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ है कि इस सेल में एन है, इस सेल में एन है, दोनों अभी फ्यूज नहीं कर रहे हैं। प्लाज्मोगैमी तो हो गई है, लेकिन कैरियोगैमी होने से रुक रही है। ठीक है, तो n+n कंडीशन आपको सेल को में देखने को मिलेगी। दिस कंडीशन इज नोन एज डाइकैरियन। डाई का मतलब क्या होता है, 2, और कैरियन का मतलब तो आप जानते ही हैं, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो मतलब अब दोनों सेल फ्यूज हो चुकी हैं, और एक सेल में बेटा क्या है, एक सेल में क्या देखने को मिल रहा है, एक सेल में है आपके 2 न्यूक्लियस। ठीक है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस, दैट इज n+n कंडीशन।
तो सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन कंडीशन एंड इट इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज या डाइकैरियोफेज ऑफ द फंगस। ठीक, तो मेनली किस क्लास में देखने को मिलता है? एस्कोफाइमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट। फिर लेटर, इसके बाद क्या होगा? तो पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज। अब न्यूक्लियाई जाकर के n+n कंडीशन जो थी वो जाकर के फ्यूज हो जाएंगे, दैट इज अब कंडीशन हो जाएगी 2n। द सेल बिकम डिप्लॉयड, फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें क्या होगा बेटा? रिडक्शन डिवीजन, मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं? मियोसिस कर देंगे। जाइगोट में क्या करेंगे बेटा? जाइगोट में हम लोग मियोसिस कर देंगे, जिससे आगे चल करके मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। अगर हम लोग माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी को देखें, फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, ट्यूटरोमाइसिटीज में, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन को देखें, क्या सेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनते हैं इन सब में, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम देख सकते हैं इनको 4 क्लासों में बेटा, आपके लेवल पे हमने 4 क्लासों में एनसीईआरटी में डिवाइड करके दिया गया है। और इनकी स्टडी सेपरेट ना करके अगर एक साथ की जाएगी तो आपके ब्रेन में ज़्यादा देर तक नॉलेज टिकेगी। कि मैंने देखा है प्रीवियस बच्चों को जिन्होंने अलग अलग करके इस चैप्टर को, मतलब इस क्लासेस को पढ़ा है, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, उनको याद कम रहता है और कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम में कन्फ्यूज़न ना लेकर के जाएँ, एक बेटर नॉलेज और एक बेटर अप्रोच के साथ जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कंपैरेटिव स्टडी दी गई है, हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे साथ साथ में कैरेक्टर को लेकर के। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए इनके कॉमन नेम क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, पहला पॉइंट यही रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए फाइकोमाइसिटीज है, पहली क्लास कौन सी है? जिस तरीके से एनसीईआरटी में दिया गया है नोट्स वैसे ही बनाया गया है। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज फाउंड कहाँ कर दिए जाते हैं? एक्वाटिक हैबिटाट में उपलब्ध होते हैं, मॉइस्ट डैम प्लेसेस में पाए जाते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ठीक है, 2 वर्ड आपके पास है बेटा, ऑब्लिगेट और एक होता है बेटा फैकल्टेटिव। अब ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव में डिफरेंस क्या है सर? ऑब्लिगेट में डिफरेंस ये है कि 100% एसेंशियल है वो चीज, वो परिस्थिति या वो सिचुएशन जो है तो है, होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन फैकल्टेटिव में क्या है कि उस परिस्थिति के बिना भी जीवित रह सकते हैं और उसके साथ भी जीवित रह सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कहा जाए ऑब्लिगेट एनारोब्स, तो इसका मतलब क्या है कि जिस प्राणी के बारे में, जिस बैक्टीरिया या फंगस के बारे में बात हो रही है वो एनएरोबिक है, 100% उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? मतलब ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। अगर उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा गया तो वो क्या हो जाएगा? सरवाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर फैकल्टेटिव एनारोब है तो इसका मतलब हुआ कि अगर एनारोबिक कंडीशन है तो भी जीवित रह लेगा और एरोबिक कंडीशन हुई तो भी जीवित रह लेगा। समझ में आई बात? इस चीज को लिख लीजिए। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? 100% एसेंशियल होना चाहिए वो चीज, और फैकल्टेटिव का मतलब है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नोट कर लीजिए। तो यहां पे एक वर्ड आया है बेटा, क्या कहा गया है आपको? कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है। समझ रहे हैं? पैरासाइट है मतलब इसको कोई चाहिए, प्रेडिटर इसका कोई होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए ना। होस्ट बेटा 100% एसेंशियल है, यहां पर होस्ट होना ही होना चाहिए। अगर होस्ट इनको ना मिला तो इनका काम चलने वाला नहीं है। तो ये पैरासाइट्स हैं, प्लांट्स पे भी हैं बेटा, यहां पे लिखा हुआ पैरासाइट ऑन द प्लांट्स। अब एस्कोमाइसिटीज की बात करिए। एस्कोमाइसिटीज में आपको अलग से कैरेक्टर क्या देखने को मिल रहा है उसकी बात करें। इनको बेटा हम सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अब सैक फंजाई क्यों? क्योंकि द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली एक मल्टी सेलुलर है। कैसे हैं? एग्जाम्पल की बात करें, पेनिसिलियम रेयरली ही यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे ईस्ट, ये एक्सेप्शन है बेटा, यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, इनमें सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, दैट्स वाइज इनको बेटा एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। एस्को है ना, सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है। फिर उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज आता है बेटा, कॉमनली इनको हम कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। जैसे कॉमन इनमें है मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल। इनको सॉइल में लॉक्स, जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं टूटे हुए या काट के गिरा दिए जाते हैं जंगलों में, वहां पे उगाते हैं। ट्री स्टम्स पे
लिविंग प्लांट बॉडी पे पैरासाइट के फॉर्म में, जैसे रस्ट के फॉर्म में, स्पुट्स के फॉर्म में भी उगाते हैं। और लास्ट आपका है ड्यूट्रोमाइसिटीज। इसमें केवल बेटा आसेक्सुअल फेज ही पाया जाता है, सेक्सुअल फेज पाया नहीं जाता है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं, बहुत कम नॉलेज दी गई एनसीईआरटी में। तो कॉमनली इनको इम्परफेक्ट कहते हैं। क्यों इम्परफेक्ट कहते हैं? क्योंकि ये बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में अनेबल हैं, है ना बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनसे हो नहीं पाता, इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है ना। तो द ओनली असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ड्रोन, ठीक। चलिए अब अगली बात करते हैं कंपैरेटिव स्टडी में कि इनके माइसीलियम कैसे हैं। जो हाइफी का नेटवर्क है इस तरीके का बेटा, वो माइसीलियम बनाता है। अभी हमने कहा था इस माइसीलियम में आपको क्या दिख सकता है? सेप्टा दिख भी सकता है और सेप्टा नहीं भी दिख सकता है। अगर सेप्टा नहीं हुआ तो एक ही सेल में क्या दिखेंगे? बहुत सारे न्यूक्लियस दिखेंगे, और बहुत सारे न्यूक्लियस दिखने पे आप क्या बोलोगे? सिंगसाइटियम या सिनोसिटिक कंडीशन। तो देखते हैं, तो जहां पे ब्रांच्ड होगा वहां पे माइसीलियम सेप्टेट हो जाएगा, सेप्टा होंगे, और जहां पे अनब्रांच्ड होगा वहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड, या इसी को क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए यहां पे इसकी माइसीलियम के बारे में क्या बताया गया है? माइसीलियम इज आसेप्टेट। आसेप्टेट का मतलब सेप्टा नॉट प्रेजेंट, वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा नॉट प्रेजेंट। इसका देखिए माइसीलियम ऐसा ही होगा, ऐसे कोई भी सेप्टा बीच में मौजूद नहीं है। अब सेप्टा मौजूद ना होने से क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक माइसीलियम में। तो सेप्टेट नहीं है, दिस कंडीशन इज नोन एज सिनोसिटिक, ठीक। नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज में आ जाइए, तो इसमें तो असेप्टेट है, लेकिन इसमें कैसा है बेटा? ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड है तो सेप्टेट है। क्या अब यहां सिनोसिटिक बोल सकते हैं? नो, नो सिनोसिटिक। यहां भी ब्रांच सेप्टेट है, नो सिनोसिटिक। यहां भी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है, ठीक। दो कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए, अब अगला कैरेक्टर। अब हम बात करते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज में देखिए, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है बेटा? जूस्पोर। जूस्पोर मतलब क्या है? मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर्स के द्वारा किया जा रहा है, या और बाई ए प्लानोस्पोर्स। ए प्लानोस्पोर जब भी बोलेगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा? ये कैसे होते हैं नेचर में बेटा? मूव नहीं कर सकते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। फिर दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली। एंडोजीनियसली मतलब अंदर की ओर बेटा। कैसे डेवलप किए गए हैं? अंदर की ओर। तो एंडोजीनियसली, और कहां स्पोर कहां प्रोड्यूस किए जाते हैं? स्पोर वाला ऑर्गन कौन है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर कैसे डेवलप किए गए हैं? एंडोजीनियसली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऐसे याद करना है। फाइकोमाइसिटीज के बारे में कुछ बात पता चली। जो स्पोर्स पाए जा सकते हैं, ए प्लानोस्पोर्स पाए जा सकते हैं। जो स्पोर मोटाइल होते हैं और ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल हो सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा बेटा कि कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा? एंडोजीनियसली, अंदर की ओर एंडोजीनियसली डेवलप होंगे और स्पोरेंजियम में होंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग बेटा एस्कोमाइसिटीज में। आसेक्सुअल स्पोर्स यहां पर बेटा कुनीडिया कहलाते हैं, जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। देखिए यहां कैसा है? एंडो, लेकिन यहां पर कैसा है बेटा? एक्सोजीनियसली। ऑन द स्पेशल माइसीलियम, स्पेशल माइसीलियम पे डेवलप होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या है बेटा? कोनोडियोफोर्स कहते हैं। यहां देखिए स्पोरेंजिया कह रहे हैं, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? कोनोडियोफोर्स। तो याद रखिएगा कोनोडियोफोर्स आर प्रेजेंट इन द एस्कोमाइसिटीज, लेकिन फाइकोमाइसिटीज में क्या है? स्पोरेंजियम डेवलप है, ठीक। फिर कुनीडिया या स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन क्या प्रोड्यूस कर देते हैं आगे चल के बेटा? माइसीलियम। उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज में आ जाइए। आसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। देखिए आसेक्सुअल स्पोर्स यहां पाए ही नहीं जाते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। किसकी मदद से कर सकते हैं? फ्रेगमेंटेशन। यहां पर देखिए रिप्रोडक्शन बेटा केवल और केवल आसेक्सुअल। देखिए इसमें आसेक्सुअल नहीं है और इसमें आसेक्सुअल है तो सेक्सुअल नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। याद हो जाएगा कि नहीं? बेसिडियोमाइसिटीज में आसेक्सुअल नहीं है लेकिन सेक्सुअल है, और यहां पर क्या नहीं है? आसेक्सुअल है लेकिन सेक्सुअल नहीं है, ड्यूट्रो में। यहां पर बेटा आसेक्सुअल स्पोर को भी कुनीडिया बोलते हैं। When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into the class they rightly belong to. अगर कभी भी भविष्य में भी ऐसा वैज्ञानिकों ने बना दिया है कि अगर कभी इनमें सेक्सुअल स्पोर्स पाए भी गए तो ये सेक्सुअल स्पोर्स पाए जाने के कारण ये फंजाई ड्यूट्रोमाइसिटीज से निकाल करके अकॉर्डिंग टू एस्को या फाइको या बेसिडियो में डाल दिए जाएंगे। ड्यूट्रो में वो नहीं रह सकते क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज मोस्टली कैसे होते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं, उसमें सेक्सुअल स्टेज
नहीं होती। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आइए। तो ए जाइगोस्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। अब यहां पर देखिए किसकी बात हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। फाइकोमाइसिटीज में आप लोगों को देखिए यहां पे याद रखना पड़ेगा कि ये फाइको की बात हो रही है, ये एस्कोमाइसिटीज की बात हो रही है, ये बेसिडियो की बात हो रही है, और ये बेटा यहां पर लास्ट में ड्यूट्रो की बात हो रही है। ठीक, तो यहां पे देखिए जाइगोस्पोर फॉर्म बाय फ्यूजन बाय टू, दीज गैमीट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो गैमीट अगर एक जैसे हैं बेटा, गैमीट अगर एक जैसे हैं, ठीक है, तो इनको क्या कहोगे, आइसोगैमस। क्या बोलोगे? और गैमीट अगर एक जैसे नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है, तो इसे क्या बोलोगे, एनाइसोगैमस। और अगर फीमेल बड़ी है, फीमेल का जो गैमीट है बड़ा है, और मेल गैमीट कैसा है, छोटा सा है और चलायमान है ना, मूवेबल है, तो इस कंडीशन को बेटा बोल देते हैं ऊगैमस। क्या बोलते हैं, ऊगैमस। ये इसके लिए मैंने बताया, ठीक है, तो यहां पे नोट कर लीजिए। एस्कोमाइसिटीज में देखिए सेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग बेटा एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम से बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस किया जाता है सैक लाइक, सैक लाइक मतलब सैक लाइक एस्काई जिसे बोलते हैं। तो दीस एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। ठीक, यहां पे देखिए ये आपके स्काई हैं, ठीक है, और ये खूब सारे ढेर सारे स्काई जिस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो बेटा, एस्कोकार्प। इसे क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। अब आपने ड्यूट्रोमाइसिटीज में देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है तो हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, केवल आसेक्सुअल, और आसेक्सुअल तो पढ़ चुके हैं, तो हम ड्यूट्रो इसीलिए यहां कॉलम में नहीं बनाए। कितने कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3, का मतलब फाइको है, एस्को है और बेसिडियो है। ड्यूट्रो अब हमें पढ़ना है ही नहीं, तो सेक्सुअल पढ़िए इसका जरा। तो बेसिडियो में क्या है, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं बट प्लाज्मोगैमी बेटा होती है। प्लाज्मोगैमी कैसे की जाती है, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल, एक सेल ये रही एक सेल ये रही, दोनों पास में आएंगी और दोनों का प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और इंटरवेनिंग कंडीशन भी आएगी। अभी तुरंत ये बेटा इनके प्लाज्मा तो फ्यूज हुए हैं, प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हुआ है, लेकिन इनका न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं होगा, इसलिए कंडीशन कौन सी रहेगी, N+N, डाइकैरियन स्टेज से ये लोग गुजरेंगे। तो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ जीनोटाइप, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, डाइकैरियन स्टेज बनती है, अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जिससे आगे चल करके क्या बन जाएगा बेटा, बेसिडियम बन जाएगा। फिर कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस, अब प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज कर चुके हो तो न्यूक्लियस को फ्यूज किया जाएगा, तो न्यूक्लियस अगर फ्यूज हो गए तो कंडीशन क्या हो जाएगी, बोलो, डिप्लॉयड। कैसी होगी कंडीशन, क्या जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में फिर क्या करोगे, क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन से फिर आगे क्या बना लेगा, स्पोर्स। तो मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। देखिए स्पोर्स बन गए, द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड। ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं कैसे बने हैं बेटा, एक्सोजीनियसली। क्या आपने देखा फाइकोमाइसिटीज में एंडोजीनियसली था, बाकी सब में कैसा आ रहा है, एक्सोजीनियसली। तो याद कर लीजिएगा, फाइकोमाइसिटीज में एंडोजीनियसली, बाकी में कैसा बेटा, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडी। अब ये जो बसीडिया होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स पाए जा रहे हैं, ये भी एक गुच्छे के फॉर्म में अरेंज होते हैं, और इस एक गुच्छे को क्या कहते हो बेटा, बेसिडियोकार्प। क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आता है इनके मेन कुछ एग्जाम्पल हैं, वो हमें देखने हैं। तो सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस को आप लोगों ने देखा होगा, ब्रेड मुल्ड इसे कहते हैं, ब्रेड जो काली हो जाती है ह्यूमिड रीजन में रखे हुए। पैरासिटिक फंजाई, मस्टर्ड पे, अक्सीनिया वगैरह। सम एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, एस्परजिलस, क्लेविसप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को बेटा हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा बायोकेमिकल और अपनी जेनेटिक्स वर्क में। कुछ और मेंबर हैं जैसे मॉरल्स, ट्रफल्स, ये एडिबल फंजाई के तो उसमें आते हैं, और इनको डेलिकेसीज, सैलेड वगैरह के रूप में बहुत अच्छे से विदेशों में खाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज में बेटा है मेंबर एगेरिकस, जैसे मशरूम। तो मशरूम जो हम लोग मार्केट से ला करके खाते हैं, ये किस फैमिली में है, किस क्लास में है, तो ये क्लास है आपकी बेसिडियोमाइसिटीज। अस्टिलागोस्मुट, पक्सीनिया बेटा, रस्ट फंजाई, ये रस्ट फंजाई हो गया। और ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात करें
तो इसमें सेक्सुअल स्टेज तो एब्सेंट ही होती है। अगर सेक्सुअल स्टेज कभी मिली तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से निकाल करके ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज में रखेंगे, वरना कहां रख देंगे, बैसिडियोमाइसिटीज में रख सकते हैं। इनके मेंबर बेटे सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, लार्ज नंबर इनके डीकंपोजर्स हैं, डीकंपोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, लिटर बनाएंगे, लिटर आगे चल के हम बताएंगे। मिनरल साइक्लिंग में इनका योगदान है। इसके एग्जाम्पल हैं अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, चलिए यहां पर आई थिंक फंजाई खत्म हो गया।